दिल्ली हमेशा से ही राजनीति का एपिसेंटर बनी रहती है। इन दिनों दिल्ली में केंद्रीय नहीं बल्कि राज्य स्तर पर जमकर राजनीति हो रही है। देखा जाए तो इस समय दिल्ली में ना मौसम अच्छा है और ना ही राजनीति के गलियारे। फिलहाल दिल्ली अपनी तीसरी महिला सीएम का लुत्फ उठा रही है। यह बात हम आतिशी की कर रहे हैं, जो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम और सबसे युवा सीएम बनी है। केजरीवाल के कुर्सी छोड़ने के बाद ये चर्चा तेज थी कि आखिर अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। कई बड़े नाम लिए गए, यहाँ तक कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी इस रेस में सामने आया, लेकिन आखिर में आतिशी के नाम पर आखिर मुहर लगाई गई। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अब यहाँ पर कई सारे बड़े सवाल एक साथ दिमाग में उमड़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि जब केजरीवाल को इस्तीफा ही देना था तो जेल में रहते ही केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब बीजेपी उनके इस्तीफे के लिए आतुर थी। और दूसरा कि आखिर आम आदमी पार्टी ने आतिशी का नाम ही सीएम पद के लिए क्यों चुना। भारत की राजनीति के इतिहास को उठाकर देखें तो कई बार देखने को मिलेगा कि जब जब इस प्रकार सीएम की कुर्सी पर किसी दूसरे को बैठाया गया है तो हमेशा पहले वाले को धोखा मिला है। और शायद इसी को ही ध्यान में रखते हुए केजरीवाल ने अपनी कुर्सी भी छोड़ दी, लेकिन हाथ से भी नहीं जाने दी। सोमवार को आतिशी ने सीएम का कार्यभार संभाला और केजरीवाल के लिए सीएम वाली बड़ी कुर्सी खाली छोड़ दी और अपनी परिस्थिति की रामायण से तुलना भी कर दी। आतिशी ने इस दौरान खुद को भरत बताया और केजरीवाल को श्री राम। अब केजरीवाल की श्री राम से तुलना का विवाद एक अलग रूप से खड़ा हो गया है, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद श्री राम ने तो अपने सिंहासन पर वापसी कर ली थी, लेकिन क्या इस कलयुग में केजरीवाल की अपनी सीएम वाली कुर्सी पर वापसी होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में अगले 4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और आतिशी लगातार अपने मुख्यमंत्री यानी कि केजरीवाल के लिए लगातार पहले दिन से ही प्रचार में लगी हुई हैं। लेकिन ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि आतिशी का ये खेल सच्चा है या फिर झूठा। केजरीवाल के प्रति आतिशी की ये भावनाएं सच है तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी से अच्छा कोई सिपाही और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आतिशी की ये भावनाएं सिर्फ एक दिखावा है तो वो कहावत एक बार फिर से सच होगी जिसमें कहा गया है कि इतिहास खुद को दोहराता है। खैर, अभी के लिए मानकर चलते हैं कि आतिशी के दिल में केजरीवाल के लिए ये भरत और राम वाली भावनाएं जो हैं वो सच हैं और इसका परिणाम जल्दी ही 4 महीनों में दिख भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका परिणाम ठीक नहीं हुआ तो केजरीवाल का हाल भी नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन जैसा होगा। बिहार में वैसे तो नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, लेकिन जब नीतीश कुमार ने जितिन राम मांझी के भरोसे अपनी सीएम वाली कुर्सी छोड़ी थी तो उसे वापस लेने में नीतीश को नाकू तले चने चबाने पड़े थे। हालांकि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी वापस मिल गई थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले थे ये किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद ताज़ा एग्जाम्पल लें हेमंत सोरेन का, जिसने अपने विश्वास मात्र चंपई सोरेन को अपनी सत्ता सौंपी। चंपई ने आतिशी की तरह हेमंत की कुर्सी खाली नहीं छोड़ी और ना ही बगल में अलग से कुर्सी लगाई। वो सीधे ही हेमंत की सीएम वाली कुर्सी पर बैठे, लेकिन अपने बोल वचन से इस बात का एहसास करवाते रहे कि वो भी एक खड़ाऊ सीएम है। वास्तविकता ये थी कि कुर्सी ने इस कदर उन्हें जकड़ लिया था कि कुर्सी से उतरते ही चंपई सोरेन छटपटा गए और अब वे भाजपा के साथ हेमंत के खिलाफ हवा बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे सत्ता के खेल में सबसे चालू जो निकले हैं वो हैं लालू प्रसाद, क्योंकि जब लालू प्रसाद के जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने बिना किसी पर भरोसा जताए अपनी कुर्सी अपनी पत्नी के हवाले कर दी। क्योंकि अगर लालू किसी और पर भरोसा दिखाते तो शायद आज उनका हाल नीतीश कुमार जैसा होता और शायद वो अपने बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना भी नहीं देख पाते। अब इस बार अग्नि परीक्षा आतिशी की होने वाली है कि वो सच में रामायण की भरत है या फिर महाभारत की दुर्योधन जो हमेशा सत्ता का भूखा रहता है। आतिशी के इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।